आज इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कुछ देर के लिए अपना सिंहासन मुझको देना होगा, सिंहासन और मुकुट मुझको देना होगा, और मैं इस प्रश्न का उत्तर सिंहासन पर बैठ करके दूंगी, मुकुट लगा कर तब जाकर के प्रदान करूंगी। ऐसा ही हुआ। राजा सिंहासन से उतर गया, मुकुट को रख दिया, सिंहासन को खाली देख कन्या जाकर टप से ऊपर बैठ गई। कन्या टप से जाकर के बैठ गई और मुकुट को लगा लिया। मुकुट लगाने के बाद में और तब जाकर के राजा से पूछ रही हैं कि महाराज मैं सिंहासन पर कैसे लग रही हूँ। यानी कन्या ने मुकुट को लगा लिया और सिंहासन पर बैठ गई। कन्या ने पूछा महाराज मैं सिंहासन पर कैसी लग रही हूँ। राजा ने कहा रे कन्या तू तो राजकुमारी लग रही, महारानी लग रही हो, जैसे लग रहा है मेरे देश की राजकुमारी हो, मुझको हुक्म चला रही हो। तब जाकर के कन्या ने कहा तुम क्या लग रहे हो। राजा ने तुम क्या लग रहे हो। उस समय कन्या महारानी बनी हुई थी। राजा को जो आदेश दे दे उसको भी मानना पड़ता। राजा एक याचक की भांति खड़ा था। राजा समझ गया मैं एक याचक हुई तो महारानी है। कन्या ने कहा बस राजन यही माता जी करती हैं, पल में किसी को राजा बना देती, पल में किसी को रंग बना दी, माता जी का कार है। देख अभी थोड़ी देर के पहले मैं तेरे दरबार में आना चाह रही थी, यानी तू मुझसे बात करना नहीं चाह रहा था, यानी तेरे सैनिक वाले मुझे अंदर भीतर आने नहीं दे रहे थे। देख माता जी कृपा हो गई, मैं तेरे सिंहासन पर विराजमान, तेरे मुकुट लगा, मैं तेरी महारानी बन गई। ये माता जी करती हैं, पल में किसी को राजा बना देती, पल में किसी को रंग बना देती। सही में आप भी घबराइए नहीं, अगर आपके पास कोई दुख विपत्ति है घबराइए नहीं, माता जी उसका कब निवारण कर दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप भरोसा रखिए, माता जी भरोसा रखिए। पुनः कन्या ने पूछा बोल राजन अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है। राजा के मन में आया कन्या ने मेरे 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया है, अगर 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगी तो भी मैं सब इसको बंदी नहीं बनाऊंगा। राजा ने बड़े सहजता से कहा कि माता जी कब हंसती हैं। इन राजा का तीसरा प्रश्न था माता जी कब हंसती हैं। अब क्या था, कन्या ने जोर से ठहाका लगाया कि राजन जब 2 भाई भाई के बंटवारे में जब कोई तीसरा फरियानी के लिए आ जाता, पंचायत फरियानी के लिए आता है, वहीं पर माता जी अट्टहास करती हैं। जब 2 भाई भाई आपस में एक दूसरे का नहीं हो रहे हैं फिर दूसरे का क्या होंगे, तो एक भाई का नहीं हुआ दूसरे क्या हुआ, उसी माता जी अट्टहास करती हैं। बोल राजन तुम्हारा तीसरे प्रश्न को उत्तर तो संतुष्ट है। राजन का हाँ कन्या सही है, मुझे भाई का बंटवारा था, कई बार पंचायत होता तो जब बात फरियाता है। अब क्या था, कन्या ने पुनः पूछा कि राजन तुम्हारा चौथा प्रश्न क्या है। राजा ने कहा मेरा चौथा प्रश्न है माता जी क्या खाती हैं। राजा का चौथा प्रश्न माता जी क्या खाती हैं। जगदम्बा ने कहा अहंकार ही जगदम्बा का भोजन है। जब कोई अहंकार करता है किसी घमंड को चूर कर देना माता जी कार है। सही में अभी कभी घमंड नहीं करी, कभी अहंकार नहीं करी, यानी अहंकार ही जगदम्बा का भोजन है, इसलिए कभी अहंकार न करें। बोल राजन मेरे चौथे प्रश्न को उत्तर तो संतुष्ट है। राजन ने कहा हाँ कन्या सचमुच में। अब क्या था, कन्या ने कहा राजा तुम्हारा 5वां प्रश्न क्या है। राजा ने कहा बड़े विनम्र भाव से कहा कि सुख शांति कैसे जीवन में आ सकता है। तब जाकर के कन्या ने आदेश दिया, 4 सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि राजा के सिंहासन और मुकुट ले जाकर गंदे नाली कूड़े करके में फेंका। राजा ने आदेश पाकर के घबरा गया, पसीना पसीना हो गया कि कहीं कन्या हमारे सिंहासन को फेंकवा न दें। जब मेरा मुकुट सिंहासन नहीं रहेगा मैं राजा कैसे रहूंगा। कन्या ने उत्तर दिया बस राजन अगर जीवन में सुख शांति चाहता तो संतोष कर, संतोष सबसे बड़ा धन है, इसलिए संतोष कर। ऐसा उत्तर देकर के कन्या धीरे से अंतर ध्यान हो गई। राजा को पता चला कि लग रहा है माता जी थी, जब तक चरण स्पर्श करता तो कन्या अंतर ध्यान हो गई। माता जी प्रश्न का उत्तर देकर के माता यानी कन्या अंतर ध्यान हो गई। राजा पश्चाताप करने लगा और माता जी से अनायास से वार्तालाप किया। आकाशवाणी हुआ तुम्हारे भाग में इतना ही था। ऐसा कर माता जी अंतर ध्यान हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य था आप दुखी हैं, आप घबराइए